जी मिश्रा जी, देखिए हम लोगों को बता रहे थे कि कैसे हमको यम का दीप निकालना है और क्यों जरूरी है। अब इसके साथ उनसे पूछेंगे कि कैसे क्या हम लोग इन दीपावली और चौदस के दिन पूजन किस तरीके से करें, और खास तौर से दीपावली का मुहूर्त किस समय है, दीपावली का पूजन का मुहूर्त किस समय है, और सामान्य आदमी कैसे पूजन करे। दीपावली के दिन 3 तरह के मुहूर्तों का हम ज्यादातर आश्रय लेते हैं। पहला तो यह है कि सवेरे सवेरे हम स्नान करके सूर्योदय के ठीक पहले, कार्तिक स्नान के लिए कुछ लोग यह मान के चलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना बहुत जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त 96 मिनट पहले आता है सूर्योदय से। सूर्योदय का जो भी समय आपको दिया गया उससे 96 मिनट पहले आप करेंगे तो 2 घड़ी होगी, उस बीच में आप स्नान कर लें। तो हम उसका भी प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम पितृ तर्पण करते हैं। फिर उसके बाद शाम को फिर यही चौमुखा दीपक उस दिन भी निकालेंगे, लेकिन उसके पहले लक्ष्मी जी की स्थापना करनी होती है और उसे हम वृष लग्न में करते हैं। कुछ लोग केवल प्रदोष का आलम्बन करते हैं, लेकिन जो ज्योतिषीय ढंग से मुहूर्तों को दोनों मिलाकर के चलना चाहते हैं वो वृष लग्न लेते हैं। 5:53 से वृष लग्न की शुरुआत हो रही है और 8:17 तक वृष लग्न रहेगी। मैं ये प्रयाग की बात कर रहा हूँ, ये दीपावली के दिन की दीपावली के दिन की बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर दें। 5:43 के आसपास, मतलब 1-2 मिनट इधर उधर होता है, हमारे चूंकि शहर बहुत बड़ा है, इलाहाबाद बहुत बड़ा है, तो शुरू करके 8:17 तक वृष लग्न होगी। इस लग्न में हम लक्ष्मी जी की स्थापना करेंगे, उनका गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। उसके साथ साथ जो भी हमें पूजा करनी है, जैसे चांदी का सिक्का, पुरानी मूर्तियां, चांदी की मृत्तिका मूर्तियां तो हटा देते हैं, वो बगल कर देते हैं, नई लेते हैं, पूजन उनका भी करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको हटाना पड़ता है। जी, एक चीज मुझे बताते हैं कि एक सामान्य आदमी है जो कर्मकांड नहीं जानता, तो वो किस तरीके से पूजन करे, सबसे पहले क्या करे, उसके बाद क्या करे। कोई अगर मंत्र नहीं जानता तो वो उसको क्या करे। चलिए हम एकदम सामान्य लोगों की बात करते हैं। शाम को आप कम से कम 42 दीपक इकट्ठा कीजिए, 42। उसमें एक बड़ा दीपक होगा जो मेन दीपक होगा, जिसके ऊपर लोग काजल आदि पारते हैं, आपने देखा होगा घरों में, हमारे यहाँ परंपरा बस यही है। हम जब शुरुआत करते हैं तो पहले एक चौकी लेते हैं, चौकी के ऊपर एक सफेद वस्त्र रखते हैं, उसके ऊपर आप अगर कमल बना सकें, चाहे आटे से बना लीजिए, अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर एक कलश भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कलश रखने की स्थिति नहीं बन रही है तो वहां पर एक छोटा सा पात्र लीजिए, यानी थाली ले लीजिए। थाली देख लीजिए एल्युमिनियम या लोहे की न हो, वो मतलब हमारी जो कांसे या कांसा नहीं पीतल की हो तो बहुत अच्छा है। उस थाली को लेकर के उसमें थोड़ा सा वो रखें अन्न, और अन्न के ऊपर जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है वहां पर रख दें, स्थापित कर दें। और जैसे ही स्थापित करें तो आप जो भी पूजा की सामग्री है, जैसे पान है और सुपारी है, लौंग इलायची भी लोग रखते हैं, केसर भी ले रखते हैं, हल्दी रखते हैं, ये सब चीजें मतलब जो आप शुभ में मानते हैं, और जो आपके पास उपलब्ध भी है या विशेषकर आपने खरीदा है। अच्छा, एक चीज बता दें, ये बड़ा भ्रम की स्थिति रहती है कि लक्ष्मी गणेश को जब स्थापित करते हैं तो किस तरफ लक्ष्मी होती है, किस तरफ गणेश होते हैं। देखिए, जो सामान्य परंपरा है, आपके सामने बाएं की तरफ आप लक्ष्मी रखेंगे, दाएं तरफ गणेश जी को रखेंगे। मतलब दर्शकों, अगर आप जैसे पूजा के लिए बैठे हैं तो आपकी बाईं की तरफ लक्ष्मी जी होनी चाहिए और दाहिने हाथ में गणेश जी होना चाहिए। उनका मुख आपके सम्मुख होगा। उसके बाद सबसे पहले हम आवाहन करते हैं गणपति जी का, गणेश जी का। गणेश प्रथम पूज्य है, उनको आप पुष्प चढ़ाइए, और दूब अगर हो तो बहुत अच्छा है, दूब चढ़ा दीजिए। और लक्ष्मी जी की पूजा ज्यादातर तो इस समय कमल के पुष्पों से की जाती है। कमल नहीं है तो जो भी पुष्प आपके पास, पीले पुष्प हैं या गेंदे के पुष्प हैं, वो उसको उनको अर्पित करके वहां पर उनका आह्वान कीजिए। मिश्रा जी, ध्यान रखिएगा, हम अपने उन दर्शकों को बता रहे हैं जिनके पास संसाधन बहुत कम है या जो विदेश में है, मतलब जो सामान्य पूजन चाहते हैं कि हो जाए, कोई गलती ना हो। जी। अब गणेश जी का हमने स्मरण किया और लक्ष्मी जी दोनों को आपने अवस्थित किया, और नीचे तो अन्न की ढेरी हो तो बहुत अच्छा है, उसके ऊपर आप उनको प्रतिष्ठित करें। कुछ लोग उनके आसन भी खरीद लाते हैं,
लाल कपड़ा मैंने लाल देखा कपड़ा भी रखते हैं। कुछ लोग आसन भी आजकल आ रहा है, गोटे वोटे लगे हुए, जो भी है आप ले आए हैं उसको आप स्थापित कर दीजिए। उसके ऊपर दोनों मूर्तियां रख दीजिए। एक कर्म दीप के रूप में एक छोटा सा दीपक पहले जला दीजिए घृत से, और जला मेरा ख्याल है कि प्रतिमा के दाहिनी हिस्से। हाँ, दाहिने हिस्से ये में। पूजन, ये दर्शकों आपको बता दें, पूजन की ये सबसे पहली और सामान्य विधि है। जब हम देवताओं का आवाहन करते हैं तो प्रथम हम देशी घी का दीपक जलाएं और उसको जो देवता है उनके दाहिने हाथ में। ये पूजा तो आप अपने पूजा घर में ही करेंगे, इसलिए आपने निश्चित कर लिया होगा कि पूजा घर आपका ईशान कोण में है। अगर मान लीजिए कोई कक्ष है जहां पूजा कर रहे हैं तो उसमें ईशान कोण उसको उत्तर और पूरब, क्योंकि जो कोना होता है उसको ईशान कोण कहते हैं देवताओं के लिए, पूजा के लिए। और हम उत्तर की तरफ भी मुख करके बैठ सकते हैं और पूरब की तरफ भी मुख करके बैठ सकते हैं। जब कभी पंडित जी बैठते हैं तब पंडित जी दक्षिण बैठ करके उत्तर मुख करते हैं, और जो हम होते हैं हम पश्चिम तरफ बैठ करके पूरब की तरफ मुख करते हैं। अच्छा, फिर क्या पूजा किस तरीके का? तो ये जो आपने स्थापना कर ली, अब आप उसमें फिर आप उनसे पूरा उनका प्रार्थना करिए। अगर जो कुछ भी मंत्र आपको याद है तो उनका आवाहन करिए लक्ष्मी जी का। कुछ लोग कमल की तरह अपने हाथ से कमल मुद्रा भी बना लेते हैं। खैर ये थोड़ा कठिन काम है और आपकी प्रैक्टिस अभी नहीं होगी। आप दोनों का आवाहन करने के पश्चात उसी बीच में अगर आपके पास पहले से गौरी गणेश बने हुए हैं तो उनको भी रख करके उनको भी पूजा कीजिए। पूजा का मतलब है उनको पुष्प दीजिए, उनके ऊपर वो सब चढ़ाइए। सबसे पहले जल चढ़ाइए जी, पुष्प चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, अन्य जो कोई पदार्थ है उसको चढ़ाइए। पान सुपारी अगर है तो भी अर्पित कर दीजिए। और उसके साथ ही साथ उनको जो आप लाए हैं मिष्ठान, ज्यादातर खील बतासे चढ़ाए जाते थे पहले, आज भी वो बहुत शुभ माना जाता है। वो खील बतासे अगर लिए हो, जिसे हाथी घोड़े भी कह देते हैं। और उसके बाद मिठाइयां और जो फल लाए हैं आप, फल में केले का फल बढ़िया माना गया है, नहीं तो जो भी मौसमी फल हैं वो चढ़ा दीजिए। अच्छा मिश्रा जी, जैसे देवताओं का आवाहन करते हैं, मंत्र नहीं जापते, तो जैसे हम लक्ष्मी जी को कहे कि लक्ष्मी जी मुझ पर कृपा करो, तो ये क्या ठीक है? नहीं, बहुत कुछ आपकी भावना होनी चाहिए। आप मतलब तो आपके मन में या दिल में जो भाव आ रहा है अपने देव के प्रति उसको स्मरण करें। कोई जरूरी नहीं है कि कोई मंत्र विशेष का पाठ करें तभी आपके ऊपर कृपा बरसेगी। अगर आप स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं लक्ष्मी या गणेश या आपके जो देव स्थान है वहां जितने भी देवता हैं, और खासतौर से स्थान का जो देवता है उसको जरूर प्रणाम करिए, तो भी आपकी भावना बिना मंत्र के चल जाएगी। ये एक कर्मकांड के से उच्च स्थापित अवस्था मैं बता रहा हूँ। क्यों? ठीक है जी जी, एकदम सही कहा आपने पाठक जी। सबसे बड़ी बात यह होती है कि कुछ लोग पिछले वर्षों में भी चांदी के कुछ मूर्तियां जिसमें लक्ष्मी गणेश अलग अलग भी बने होते हैं और एक में बने होते हैं, सिक्के तिजोरी में रखते हैं, उसको भी ला करके उस समय रख लेना ठीक होता है, क्योंकि उसकी भी हमें पूजा करनी होती है। बहुत से लोग वहां से ला करके बाद में फिर वहां रख देते हैं। कौड़ी, 6 कौड़ियां भी पूजा की जाती हैं ऐसे अवसर पर। अगर आप अभी नहीं खरीदे तो आज खरीद लीजिए 6 कौड़ी। और 6 ही वो गोमती चक्र, बहुत सस्ते आते हैं लोग, 5 रुपए 10 रुपए, और बढ़िया कौड़ी लेंगे तो 20 रुपए की मिलेगी। इनको भी उस पूजा स्थल पे रख दीजिए अगर आपके पास ये उपलब्ध है तो। हाँ, अगर नहीं उपलब्ध है तो प्रणाम करिए, स्मरण करिए और भगवान को कहिए कि जो मेरे पास है वो सब आपका है और मेरे ऊपर कृपा करिए, इससे काम आपका चल जाएगा। क्यों? जी जी, बहुत मतलब हमने यही कहा कि कुछ लोग इसको पा सकते हैं तो ले लें, अभी समय है, आज ले लें। आज ले लेंगे तो ये भी इनके वर्ष भर इनके घर में धन की आपूर्ति होती है उससे। जी, मैं अभी नैऋत्य ईशान कोण की बात कर रहा था, उसमें 2 बात कह दूं कि उत्तर की तरफ भगवान कुबेर हैं, जहां तक आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, और पूरब में विष्णु जी हैं और मां लक्ष्मी। अब विष्णु को भी बहुत दूर नहीं रह सकती और कुबेर के बिना आई तो हमारे लिए उतना लाभकारी नहीं होगी, इसलिए उनको हम ईशान कोण से बुलाते हैं। दोनों से बराबर दूरी बनी रहती है। और वो जब उनका हमने पूजन कर लिया, अभी मैं कुबेर की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, अभी आपकी तिजोरी पूजन की बात नहीं कर रहा हूं। अभी उसके लिए एक दूसरा मुहूर्त आता है जिसे हम लोग कहते हैं महानिशा काल, यानी वो सिंह लग्न में आता है। और इस बार यह 12:34 से शुरू होकर के लगभग आप समझ लें 1.5
बजे तक बहुत बढ़िया टाइम आएगा। उस समय कुबेर की पूजा करना ज्यादा श्रेयस्कर होता है। हाँ, ये मित्रों, ये उन व्यापारियों के लिए है, व्यवसायियों के लिए है जो कुबेर की खास तौर से पूजा करते हैं व्यवसाय में। तो उनके लिए ये खास लग्न हमारे ज्योतिषाचार्य श्री बृजेंद्र मिश्रा जी आपको बता रहे हैं। और उनको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके घर में गृहिणियों ने वृष लग्न में स्थापित कर रखा है लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी को और गणेश जी को, और उनकी पूजा लगभग शुरू हो चुकी है। क्योंकि उसके बाद, पूजा के बाद जब हम उठते हैं तो जो जो हमारे मुख्य वस्तुएं रखने वाली चीजें हैं, जैसे विद्यार्थियों की बुक सेल्फ है, पढ़ाई वाली है, आपकी रसोई है, आपका जो वो दरवाजा है, और बाकी जो जगह पड़े हुए हैं आपके अपनी दलान है, जहां आपकी गाड़ी रखती है, जहां आप कूड़ा रखते हैं, और बाहर निकल करके पीपल आदि के पेड़ हों, विशेषकर पीपल का पेड़, तो वहां भी दीप जलाइए। और रास्ते में भी अगर आपको लगता है कि आपके घर के बीच में खाली जगह है, कहीं अंधेरा होने वाला है, तो उन जगहों पर भी दीप दान कर दीजिए, दीपक जला लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि पूजन के, ये सामान्य पूजन हो गया जी, और पूजन के उपरांत हम मिष्ठान का खाएं और खिलाएं, उसके उपरांत उसके पहले जब आप ये सब मिष्ठान बांटने की स्थिति आ गई, दीपक आपने लगभग सारे जला लिए, तो आप देखिए किसी देवता के पूजन के लिए सबसे पहले उनका आवाहन करते हैं। आप मानसिक आवाहन कर लीजिए, फिर बीच में आप पूजन करते हैं। पूजन में जो भी आपको समझ आ रहा करिए, लेकिन आप अगर उनकी आरती कर सकते हैं लक्ष्मी माता की, आपके पास आरती की पुस्तक है तो ठीक है, नहीं आप सिंपल कपूर जला करके एक दीप में उनकी आरती करिए, गणेश जी की आरती करिए, फिर आप मिष्ठान जो है सबको बांटिए, खुद लीजिए और अपने परिवार को दीजिए और पड़ोस को भी दीजिए। जितना आप बांटेंगे उतना ही अच्छा होगा और लाभदायी होगा। अब जब मध्याह्न में आप कुबेर की पूजा करेंगे और अपनी तिजोरी आदि पर स्वास्तिक बना करके उनकी भी पूजा कर लेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस दिन हम नया झाड़ू खरीदते हैं, और एक सूप अगर घर में नहीं है तो सूप लेते हैं। सूप समझ रहे हैं ना, सूप नहीं है तो फिर दूसरे वाद्य यंत्रों से अलक्ष्मी को, यानी उनको ज्येष्ठा जिसे कहते हैं, दरिद्रता को हम भगाते हैं। यह काम जब रात का चतुर प्रहर शुरू होता है, यानी लगभग 3 बजे के बाद घर में पूरी चारों तरफ उसको बजा करके उनको निस्सारण करते हैं, और उस सूप को कहीं बाहर ऐसी जगह डाल देते हैं जहां पर कूड़ा वगैरह रखा जाता है। तो लक्ष्मी की मूर्तियों के खरीदने के साथ साथ आज झाड़ू भी खरीद लें। सूप अगर घर में नहीं है तो सूप खरीद लें, छोटा सा ही सांकेतिक रूप से, क्योंकि उससे आपको लक्ष्मी का निस्तारण। हमने देखा कि कई घरों में अगर सूप नहीं है तो थाली बजाते हैं, मतलब वाद्य यंत्र करके उनको भगाया जाता है कि अब आप जाइए, माँ लक्ष्मी हमारे यहाँ आई हैं। ध्यान रखिए कि घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहां माँ लक्ष्मी यहाँ रुक नहीं सकती हैं। एक बात मैं और थोड़ा सा कह दूं इसी समय, 2-3 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके यहाँ दरिद्रता नहीं टिक सकती। रात्रि में चावल एकदम न खाएं, उबला चावल उनको पसंद नहीं है माँ लक्ष्मी को। और दूसरी चीज, रात में दही न खाएं, ये दोनों चीजें न करें। तीसरी बात, आप सभी गृहस्थों को मैं बता दूं कि जो प्रातः काल हमारा अवसर होता है, उस समय आप एकदम शुद्ध मुद्रा में जगें, पृथ्वी को प्रणाम करने के पहले अपने हाथ को देखें, उसमें लक्ष्मी, सरस्वती और सारे देवता उसमें वास करते हैं, उनका आशीर्वाद लें, और पृथ्वी को क्षमा मांगते हुए, प्रणाम करते हुए कि हमारी मजबूरी है, हम आपको अपने पैरों के नीचे ला रहे हैं, और थोड़ा सा उठ करके अपने देवालय में जाकर के देवताओं को दर्शन करें, आशीर्वाद लें। साथ ही साथ किसी पितर की फोटो के सामने जरूर जाकर के कहें कि मेरा आगे का जो कार्यक्रम है वो सफल बनाएं, हमारी सुरक्षा करें, संरक्षा करें। इस तीनों दिनों में, अभी मैं चतुर्दशी की बात थोड़ा सा बाद में करूंगा, इन तीनों दिनों में हमें पितरों की पूजा, यानी जो भूत हैं और जो दृश्य हैं उनकी पूजा, और जो देव हैं उनकी पूजा करते हैं, यानी यमराज, धर्मराज, पितर तथा माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और लक्ष्मी के लिए 2 काम और करते हैं। सायंकाल जो हम थोड़ा सा पटाखे बजाते हैं और थोड़ा सा आग वाली चीजें जो होते हैं ना, छुरछुरिया टाइप की चीजें जो आप कहते हैं, आतिशबाजी वाली, वो इसलिए होता है कि हमारे पितर अगर हमको ठीक से न देख पाए हो तो हमारे घर आ जाएं। दूसरी चीज, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उन पितरों की शांति का वो तरीका है, इसीलिए पूरे महीने हम आकाश दीप चलाते हैं और दीपावली के दिन भी करते हैं। अब मैं थोड़ी सी 14 की बात कर लूं। एक मिश्रा जी, मुझे कुछ ज्ञानियों ने एक बात और कही थी कि अमावस्या जो है विशेष दिन होता है, और लक्ष्मी को अगर आपको
अपने घर में रखना है तो एक चीज का और ख्याल रखे, चूंकि मिश्रा जी से प्रसंगवश उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि घर में किसी तरह का क्लेश न करें, विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी फिर आपके यहां नहीं आएंगी। तो मित्रों ध्यान रखिए, अमावस्या के दिन, खासतौर से अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मन का कारक होता है और ये बहुत उद्वेलित करता है। तो अगर आपको घर में लक्ष्मी का वास करना है, लक्ष्मी का स्वागत करना है, लक्ष्मी और संपन्नता समृद्धि आपको देखनी है, तो किसी भी तरीके के क्लेश से आपको बचना होगा ही। यत्र नारेश्च पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, नारी का पूजन जरूर होना चाहिए। आपने देख लिया होगा नवरात्रि में हम करते हैं और आपने पाठक जी ने जो संदेश दिया उसमें भी यह निहित है। अब बात आती है चतुर्दशी की जो कल आएगी। विजयादशमी के दिन अयोध्या की तरफ हमारी पूरी रामचंद्र जी की सेना चली और रावण का वध हुआ, दहन हुआ। उसके बाद उनकी सेना चली। पुष्पक विमान में एक प्रकरण मिलता है कि सारे लोग बैठ गए, लेकिन मुझे नहीं लगता, विमान के साथ साथ कुछ लोग और बचे थे। और अगर गूगल मैप पर भी आप देख लें, अयोध्या की दूरी श्रीलंका से और एक पैदल यात्री का निकाल लें तो उतने दिन मिलते हैं जो कि विजयादशमी से अमावस्या की तिथि तक अयोध्या पहुंचाने में पर्याप्त हैं। अयोध्या पहुंचने के एक दिन पहले मां हमारी सीता जी ने जितने भी प्रिय थे उनको कुछ न कुछ उपहार दिया था और भगवान ने कहा कि हनुमान जी से ज्यादा प्रिय हमें और कोई आदमी अभी नहीं दिख रहा, भाई भी नहीं दिख रहे हैं, भरत तो मिलेंगे अभी आगे, भरत सम भाई को हनुमान जी को माना। उन्होंने अपना जो भी सबसे महंगा हार था उसको उन्होंने हनुमान जी को पहना दिया, लेकिन हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा इसमें भगवान राम कहाँ हैं? तो माँ सीता ने कहा कि मेरे सौभाग्य द्रव्य में भगवान राम विराजते हैं, लो मैं उससे तुम्हारा अलंकार करती हूँ। तो उन्होंने सिंदूर से उनके माथे पर लगाया। इसीलिए वो दिन था कार्तिक चतुर्दशी का, यानी कृष्ण चतुर्दशी का, और समय था मेष लग्न। और मेष लग्न जो हमने भी वृष लग्न बताई उससे 2 घंटे पहले आती है। इसीलिए सायं 4 से लेकर 6 के बीच में कल हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जन्म के लोग 2 घटना बताते हैं। ये जन्म नहीं था, ये माँ सीता जी ने हनुमान जी का एक नए रूप में जन्म कराया, आशीर्वाद दिया, इसीलिए कल पूजा होती है। तो चतुर्दशी के दिन 3 से लेकर 6 बजे के बीच में आप हनुमान जी का दर्शन करें। हो सके तो आप सुंदरकांड का घर में पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनकी मूर्ति को पूजन करें। मित्रों, आपने देखा कि हमने मिश्रा जी से जाना कि अगर लक्ष्मी को अपने घर में रखना है तो हम क्या करें, किस तरीके करें, क्या छोटे छोटे उपाय हैं वह करें जिससे हमारे मन की शांति ऊर्जा ऐसी बने, विवेक ऐसा बने कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो। लक्ष्मी का मतलब समृद्धि, संपन्नता, शांति का। आप मुहूर्त पर पूजा करें और अगर कुछ नहीं है, कोई चीज की कमी है, तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और यह कहें कि प्रभु मेरे पास जो है वह सब आपका है, मैं अर्पण करता हूं। मन में कोई दुराग्रह, बुरा भाव नहीं होना चाहिए। ईश्वर इतना ही चाहता है और ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा यही है। अगर आपके पास चावल नहीं है, अक्षत नहीं है, कोई अन्य चीज नहीं है, कोई विशेष पूजन सामग्री नहीं है, तो भी अपने हैसियत के अनुसार आप वहां खड़े हों। जो हैसियत आपकी कहती है, जो चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाएं, देव को दें और हाथ जोड़ के विनती करें। देव आपकी बात को स्वीकारेंगे और आपके घर में समृद्धि और शांति का वास होगा। आज के दिन बस इतना ही। मैं बड़ा आभारी हूं ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजेंद्र मिश्रा जी का, जिन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी।